जय माता दी। आज का दिन आईओटी फाउंडेशन के लिए बहुत ही गर्व और खुशी का दिन रहा। उधमपुर और रियासी डिस्ट्रिक्ट के डीआईजी श्री शिव कुमार जी ने भूटान स्कूल और आईओटी फाउंडेशन द्वारा बनाए गए स्कूलों का विशेष दौरा किया। यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि बच्चों के मनोबल को बढ़ाने, उनके सपनों को सुनने और उनकी शिक्षा की प्रगति को समझने का एक बहुत सुंदर अवसर था। श्री शिव कुमार जी ने स्कूल पहुंचकर सबसे पहले बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने एक एक क्लासरूम में जाकर बच्चों से बात की, उनसे उनके नाम पूछे, उनकी पढ़ाई के बारे में जाना और यह समझने की कोशिश की कि बच्चे किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। जब डीआईजी साहब ने उनसे बात की तो बच्चों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। कई बच्चों ने अपनी पढ़ाई, अपने सपनों और अपने भविष्य के बारे में उनसे बात की। श्री शिव कुमार जी ने बच्चों को बहुत प्यार से समझाया कि शिक्षा ही जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रास्ता है। उन्होंने बच्चों को मेहनत करने, अनुशासन में रहने और अपने माता पिता तथा शिक्षकों का सम्मान करने की प्रेरणा दी। इस दौरे के दौरान डीआईजी साहब ने स्कूल के अलग अलग हिस्सों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने क्लासरूम देखे, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था देखी, कंप्यूटर रूम का दौरा किया और यह देखा कि बच्चे किस तरह नई तकनीक से सीख रहे हैं। उन्होंने बच्चों के खेलने के झूलों और स्कूल की अन्य सुविधाओं को भी देखा। यह देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई कि आईओटी फाउंडेशन बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि एक अच्छा और सुरक्षित वातावरण देने की कोशिश कर रहा है। आईओटी फाउंडेशन के संस्थापक कमल जी भी इस पूरे दौरे के दौरान उनके साथ मौजूद रहे। कमल जी ने डीआईजी श्री शिव कुमार जी को स्कूल की पूरी यात्रा करवाई और बताया कि आईओटी फाउंडेशन किस तरह जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहा है। कमल जी ने बताया कि आईओटी फाउंडेशन का उद्देश्य सिर्फ स्कूल बनाना नहीं है, बल्कि बच्चों को आत्मविश्वास देना, उन्हें अवसर देना और उन्हें यह जय माता दी। आज का दिन आईओटी फाउंडेशन के लिए बहुत ही गर्व और खुशी का दिन रहा। उधमपुर और रियासी डिस्ट्रिक्ट के डीआईजी श्री शिव कुमार जी ने भूटान स्कूल और आईओटी फाउंडेशन द्वारा बनाए गए स्कूलों का विशेष दौरा किया। यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि बच्चों के मनोबल को बढ़ाने, उनके सपनों को सुनने और उनकी शिक्षा की प्रगति को समझने का एक बहुत सुंदर अवसर था। श्री शिव कुमार जी ने स्कूल पहुंचकर सबसे पहले बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने एक एक क्लासरूम में जाकर बच्चों से बात की, उनसे उनके नाम पूछे, उनकी पढ़ाई के बारे में जाना और यह समझने की कोशिश की कि बच्चे किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। जब डीआईजी साहब ने उनसे बात की तो बच्चों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। कई बच्चों ने अपनी पढ़ाई, अपने सपनों और अपने भविष्य के बारे में उनसे बात की। श्री शिव कुमार जी ने बच्चों को बहुत प्यार से समझाया कि शिक्षा ही जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रास्ता है। उन्होंने बच्चों को मेहनत करने, अनुशासन में रहने और अपने माता पिता तथा शिक्षकों का सम्मान करने की प्रेरणा दी। इस दौरे के दौरान डीआईजी साहब ने स्कूल के अलग अलग हिस्सों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने क्लासरूम देखे, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था देखी, कंप्यूटर रूम का दौरा किया और यह देखा कि बच्चे किस तरह नई तकनीक से सीख रहे हैं। उन्होंने बच्चों के खेलने के झूलों और स्कूल की अन्य सुविधाओं को भी देखा। यह देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई कि आईओटी फाउंडेशन बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि एक अच्छा और सुरक्षित वातावरण देने की कोशिश कर रहा है। आईओटी फाउंडेशन के संस्थापक कमल जी भी इस पूरे दौरे के दौरान उनके साथ मौजूद रहे। कमल जी ने डीआईजी श्री शिव कुमार जी को स्कूल की पूरी यात्रा करवाई और बताया कि आईओटी फाउंडेशन किस तरह जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहा है। कमल जी ने बताया कि आईओटी फाउंडेशन का उद्देश्य सिर्फ स्कूल बनाना नहीं है, बल्कि बच्चों को आत्मविश्वास देना, उन्हें अवसर देना। क्या पढ़ रहे हैं आज? हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? हम लोग जो शब्द
किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध करो तो संग्रह है। आपके आंसर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम। क्या पढ़ रहे हैं आज? हिंदी सर हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं? हम लोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध करो। पढ़ता जा रहा है ना पढ़ो है Thank you so much. That was the start. आप इसी तरह से गांव की जो एजुकेशन है उसको अपग्रेड करते हैं। Thank you. सरकारी स्कूलों में जो है वैसे होती है, मुझे देख के लग रहा है कि ये किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। जितने भी जम्मू में स्कूल है लगभग ये टक्कर में स्कूल प्राइवेट स्कूल के मुकाबले सरकारी स्कूलों में फैसिलिटी बड़ी होती है। बाथरूम नहीं, टाइल जो ये हमारे घरों में नहीं होती ये आपकी शक्ल डेडिकेशन और ऊपर Inspiration तो वही से। तो स्कूल का जो